इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI-MI डायरेक्टर IB वज़ीर कानून सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अगर मख्फी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफ़ा 161 का बयान कलमबंद करे। अदालती इस्तेफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दे है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सहाफ़ी ने पैमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की है कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा अहम नोयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों का पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमाकारी को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के चीनी कंपनीज के तमाम तर मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक जाम प्लान तरतीब दे दिया गया है। बरामदात बढ़ाने के हवाले से चीनी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मेरे आइंदा दौरा चीन का महवर CPEC फ़ेज़ 2 और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ होगा। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपये रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपये रखा गया। बजट 100 अरब रुपये सरप्लस है। वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में वफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रखा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपये करने की सिफारिश की जाती है। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। शादी हॉल्स के लिए फिक्स सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपये फ़ी कनाल करने की तजवीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपये मुख्तस। सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए। आला और इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपये मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का मकसद IMF से ताल्लुक़ को नुकसान पहुँचाना है। माजी में भी PTI ने IMF मुआहदा सबूटाज करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। वफाक के बजट से पहले कोई भी सूबाई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। KP हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेहतर होता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी बजट का इंतजार करती। वफाकी वज़ीर अमीर वकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट नहीं बल्कि ख्याली पुलाव पेश किया है। KP हुकूमत का वफाक से कबल बजट पेश करना वफाक और आईनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हम सभी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की भी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना जानते हैं।
बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमजोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल एकेडमी में खिताब, कहा आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देना है, हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा। फर्शी खुदाओं का नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेज हैं, जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के, एजेंडा जारी। इजलास में गैर मुल्की सरमाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत के लिए दावत दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। CDA ने बगैर नोटिस के हमला किया। CDA का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। CDA की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर किया। हम वाज़े करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ADC अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मजरू किया, वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी PTI का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आइन और कानून के जरिए अपने हकूक हासिल करेंगे। इस फरसुदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले कि जिस दिन बानी PTI कहेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं कराएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद CDA ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। आज आप कह रहे हैं कि गाजा की तरह ऑपरेशन हुआ और शबखून मारा गया। खुदा का वास्ता कितना झूठ बोलोगे। ऐसा लगता है आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालतर हैं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी वर्कर के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं, मगर अपने दौर की फस्तायत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानियाँ, बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। बानी PTI और उनके साथियों पर एंटी स्टेट बयानी पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेल से मुनज़्ज़म प्रोपोगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। बानी PTI ने बरतानी अखबार को जहरीला मजमून भेजा। फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़ी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI को जेल में तले हुए खाने दिए जा रहे हैं। मैं AC उतारूंगा, घसीटूंगा, हम ऐसे लोग नहीं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत का फोकस आवाम पर है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है, महंगाई में कमी हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात का 10 अरब डॉलर की सरमाकारी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमती इक़दाम के समरात सामने आने लगे। बैरूनी कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमाकारी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजनेस कम्यूनिटी का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत और SIFC की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें कर्ज या इमदाद नहीं चाहिए। हमारी कामयाबियाँ मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। हमारी रेड लाइन SIFC है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत वफाक से पहले बजट दे। ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सियासी मुहिम चलाने के लिए आवाम को धोखा दिया जा रहा है।
लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर का मौसम अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली बंद। मसरूर के गांव में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में आंधी के बायस दीवार गिर गई। मलबे तले दबने से 1 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। जफरवाल के नवाही गाँव मोहल्ले में बोसीदा छत गिरने से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाब में भी बादल बरसे। झंग और मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकाबाद में 50, सखर, लाड़काना, दादू, रोहड़ी में पारा 49 को छू गया। रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर का दर्जा हरारत 47, पेशावर का 44, कराची का 39, कोयटा का 36 डिग्री रहने का इम्कान है।